हरे कृष्णा, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ स्पेशल बताऊँगा। देखिए, जैसे मटेरियल वर्ल्ड है ना, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत का मतलब मोटा-मोटा क्या होता है? अ, कि यहाँ के जो लोग हैं, जो भी जीव इस भौतिक जगत में रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि के हों, 84 लाख योनियाँ हैं, जलजा नव लक्षाणि स्थावर लक्ष्यमेषिता, पानी में 10 लाख प्रकार के हैं, पेड़-पौधे 20 लाख प्रकार के, कृमियों रुद्र संख्या, कीड़े कीड़े-मकोड़े 11 लाख प्रकार के और 20 लाख प्रकार के पेड़-पौधे, 4 लाख प्रकार के मनुष्य, मनुष्य चेतना। तो बेसिकली जितने लोग भी अ, मटेरियल भौतिक चेतना में हैं, वो शरीर से सुख लेना चाहते हैं। और शरीर से सुख में भी क्या वो 4 चीज़ें ही हैं, खाना, सोना, स्त्री के साथ संग करना और अपने आप को बचाना, अपने शरीर को बचा के रखना। तो जो मानव लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स, उन्होंने क्या किया अपनी बुद्धि से ना बहुत सारे डायरेक्शन में वो लोग चल रहे हैं। मान लो कपड़े की फील्ड है तो कपड़े की फील्ड में अनलिमिटेड तरीके के कपड़े, रंग, रूप, फैशन, डिज़ाइन। मेडिकल फील्ड में भी अनलिमिटेड, मशीनरी, इंजीनियरिंग, स्पेस, कंप्यूटर्स, मूवीज़, ड्रामा, म्यूज़िक, हर फील्ड में, चाहे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, इतने अद्भुत-अद्भुत म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो मैं ये बात सामने रख रहा हूँ कि ईश्वरीय शक्ति होने के कारण हर चीज़ अनलिमिटेडली बढ़ती जा रही है। पर क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए हर चीज़ भौतिक डायरेक्शन में बढ़ रही है, अनलिमिटेडली बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आ जाएँ, आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन क्या होता है कि अपने को आत्मा मान के जीना और भगवान आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है, शरीर नहीं मिल सकता परमात्मा से। शारीरिक शरीर नहीं मतलब अपने आप को शरीर मानने वाली बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादेषु श्री भौमि इज्जति। जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, अपने शरीर की जन्मभूमि को ही परम मानता है, जो अपने आप को ये तीनों धातु से बना हुआ जड़ मांस का पुतला समझता है। तो ऐसे कॉन्शियसनेस वाले लोग भगवान को नहीं मिलेंगे। भगवान को मिलेंगे जो अपने को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा और इस बुद्धि से भग परमात्मा से, कृष्ण से मिल सकते। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण ही है, लेकिन वो विष्णु रूप होता है। तो भगवान के 3 रूप होते हैं। एक निराकार रूप होता है, जिसको कि ब्रह्म कहते हैं। वो ज्ञानी लोग उसको जानना चाहते हैं, उसको समझना। दूसरा परमात्मा होता है। परमात्मा विष्णु रूप होता है, सबके सब जीवात्मा के साथ होता है। जितने भी जीव हैं भगवान के अंश, उस सबके साथ एक-एक रहते हैं। उनका नाम उस समय उनका नाम होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु, स्पेशल होता है क्षीरोदक्षाई। जो क्षीर सागर में जो तृतीय पुरुष अवतार हैं, वो ही परमात्मा रूप से हमारे साथ रहते हैं। तीसरा जो भगवान का एस्पेक्ट होता है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान यानी एक एक डिवाइन पर्सनैलिटी। और ये भगवान की पर्सनैलिटी में ब्रह्म और परमात्मा के सारे क्वालिटीज़ होते हैं और प्लस एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम लोग जो भगवान की समझ है, उसको पसंद नहीं करते। जो परमात्मा है, वो योगी लोग हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अष्टांग योग के द्वारा। उनकी गति होती है कि वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं।
उनकी उनकी गति है परमात्मा में लीन होना। तो भग और जो तीसरे भगवान हैं, एक दिव्य भगवान मतलब दिव्य व्यक्तित्व, जैसे आपका एक व्यक्तित्व है, ऐसे ही भगवान का अनलिमिटेड दिव्य व्यक्तित्व है और वो किसके साथ रहते हैं भगवान? भगवान अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि बीच-बीच में अवतार लेते रहते हैं। तो भगवान के भी जैसे कि भौतिक जगत में मैंने बताया कि अनलिमिटेड तरीके हैं भौतिक रस लेने के। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी हर चीज़ अनलिमिटेड होती है और भगवान के अवतार भी अनलिमिटेड होते हैं। भगवान के एक अवतार भगवान राम, उनकी लीलाएँ, उनका हर चीज़ अनलिमिटेड है, उसको बार-बार आप गा सकते हो। उनसे संबंधित गीत हमेशा गा सकते हो, वो कभी बोर नहीं करेंगे क्योंकि वो दिव्य नेचर होता है उनका, दिव्य अवस्था होती है। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के ही एक विशेष रूप के कारण करते हैं, विशेष अवतार के कारण करते हैं, जिनको हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु। तो हम यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु चलो कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो बहुत डीप हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के जीवन में 6 रूपों में प्रकट होते हैं। कितने रूपों में? 6 रूपों में। वंदे भक्तनीश ईशावतारम तत्प्रकाशम तत्शक्तिम श्री कृष्ण चैतन्य संगीतम। पहले ही कृष्णदास कविराज बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु 6 रूपों में हमारे सामने रहते हैं और ये 6 रूप आप पहचानो कि ये भगवान के ही रूप होते हैं। हमें किसे प्राप्त करना है? हमें भगवान को प्राप्त करना है। हमें भगवान के साथ रहना है। हमें अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है, लेकिन ये प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाने से हो। तो मन कैसे लगाएँ? तो बोलो कि साधना के नियम पालन करो। और कैसे लगाएँ? अरे शास्त्र में जैसा कहा गया है उसका पालन करो, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको फॉलो करो, गीता और भागवत। सभी उपनिषदों का निचोड़ गीता है और सभी पुराणों का निचोड़ भागवत पुराण है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के श्री कृष्ण हैं, लेकिन अब वो कृपा लेकर आए हैं। अब वो कृपा करेंगे सब पे, सबसे ज़्यादा कृपालु। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा, परम करुणा, भगवान की सबसे ज़्यादा करुणा चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में लाते हैं। तो आज के लिए हमको क्या सीखना है कि चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 6 रूपों में प्रकट करते हैं। ठीक है? लिख रहे हैं ना आप लोग? चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण कह लो, श्री कृष्ण हमें 6 रूपों में हमारे सामने आते हैं। कौन-कौन से? पहला रूप है गुरु का। पहला रूप है गुरु। कौन गुरु? तो गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु शिष्य को आध्यात्मिक मंत्र देते हैं। हालाँकि दीक्षा गुरु भगवान के सेवक होते हैं, लेकिन शिष्य को उन्हें लगभग भगवान जैसा ही सम्मान देना चाहिए।
यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी गुरु में और भगवान में बराबर श्रद्धा है, तस्य ते कथिता हांता प्रकर्षन्ते महात्मना। उसके हृदय में सारे वेदों का जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। बिन पढ़े सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हालांकि वो अब शिष्य भगवान का प्रिय होता है, भगवान का सेवक होता है, लेकिन शिष्य को उसे भगवान के जैसा ही सम्मान प्रदान करना चाहिए। कृष्ण ने खुद इस बात को बोला है, आचार्य माम विजानेया नवमन्यते करहचित, कि मेरे आचार्य रूप से उनके आगे का पालन होना चाहिए और सम्मान उनके बराबर देखना चाहिए। तो ऐसे भक्त के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। शिक्षा गुरु वो होते हैं जिनकी आज्ञा का पालन किया जाता है और उनकी आज्ञा में रहकर ही भक्ति की जाती है। तो शिक्षा गुरु जो होते हैं, शिक्षा देने वाले ना, शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परमात्मा, चैत्य गुरु जिनको बोलते हैं, हृदय में रहते हैं वो तो अंतर्यामी रूप से या चैत्य गुरु के रूप से। और एक दूसरे जो होते हैं वो महान भक्त होते हैं, भक्त श्रेष्ठ, महान भक्त। क्योंकि हर कोई चैत्य गुरु को अनुभव नहीं कर सकता, क्या इंस्ट्रक्शन भगवान दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसी कारण भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। तो एक वैष्णव के कई सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं कि बहुतों से वो शिक्षा लें, लेकिन दीक्षा गुरु उनका एक ही होना चाहिए। तो ये सिद्धांत है कि बिना गुरु के हम भगवान के पास नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। न सिर्फ गुरु को स्वीकार करना होता है, बल्कि उनका सम्मान करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है और वो एक परंपरा से सच्चे गुरु होने चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन बिना गुरु के नहीं होता। कोई व्यक्ति कहे कि हम बड़े आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, हमें भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके जीवन में परंपरा से सच्चे वैष्णव ना हो, जिनको आपने गुरु रूप से स्वीकार किया है, तो कभी भी गुरु का या भगवान के प्रतिनिधि का अपमान नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान का ही एक रूप होते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो मिलाए। तो कबीरदास की तो बात ही अलग है। भगवत प्राप्त संत कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों हैं। किसको प्रणाम करूं? कहते गुरु को, जिसने गोविंद को मिला दिया। तो ये सिद्धांत है, इसे आप अच्छे से पकड़ लो। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए और मिलने पे उनकी शरणागति करनी चाहिए और उनकी इंस्ट्रक्शन में, उनकी सेवा में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो पहला समझ में आ गया भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, गुरु के रूप में। दूसरा, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं भक्त के रूप में। भक्त के रूप में भगवान के भक्तों का संग करने से भौतिक आसक्तियां, भौतिक लगाव कट जाता है, खत्म हो जाता है। हमारी मुख्य समस्या ही यही है कि हमारा मन संसार, भौतिक सुख में लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हम लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तरह-तरह से मन को बस सांसारिक चीज़ों में लगा। तो भगवान के भक्त भगवान के रूप होते हैं और भगवान के भक्तों का संग करने से भौतिक जो लगाव वो कट जाता है।
जैसे कैंची कपड़े को या कागज को फट से काट देती है, ए रस्सी काट देती है, ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका संग करने से भौतिक लगाव कम हो जाता है और भक्ति आती है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सदा भगवान की भक्ति की ही बात करते हैं। तो भक्त 2 प्रकार के होते हैं, भगवान के भक्त। भगवान के 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं उनके पार्षद जो उनके साथ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में, वृंदावन में, गोलोक में, द्वारिका में, मथुरा में। तो एक होते हैं जो भगवान के पर्सनल भक्त होते हैं, उनके साथ रहते हैं, और दूसरे होते हैं साधक भक्त, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, आदि-आदि आप सब जानते ही हो, आप सब लोग हो जैसे। जो साधना कर कर के भगवत प्रेम की परफेक्शन प्राप्त करना चाहता है। जब तक हम भगवान के अच्छे उन्नत भक्तों का संग नहीं करेंगे, ना हमारा भगवान में विश्वास होगा, ना ज्ञान होगा, ना ही हमारा मन करेगा, बुद्धि करेगी कि हम उनको प्राप्त करें। तो और ये भावना लेकिन सब में होती है, सबके अंदर छुपी हुई होती है, लेकिन उसको संग से निकाला जाता है, मेहनत से, अध्ययन से, श्रवण से। तो दूसरा कौन-सा रूप है चैतन्य महाप्रभु का? भक्त रूप। पहला कौन-सा बताया? हुँ? गुरु रूप, दूसरा भक्त रूप और तीसरा होता है भगवान के अवतार। तो कृपा विशेष हम पे कृपा करने के लिए भगवान न सिर्फ खुद आते हैं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट रूप बना के आते हैं। इन्हीं को अवतार कहते हैं। उस समय जैसी ज़रूरत है जगत में, वैसा रूप धारण करके आ जाते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भक्त लोग गाते हैं इस तरह। कभी नरसिंह बन के, कभी कूर्म बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। हालाँकि अवतारों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन अभी के लिए इतना जानो कि भगवान के 3 प्रकार के अवतार होते हैं। एक होते हैं उनके अवतार, अंश अवतार, थोड़ा-सा प्रकट करते हैं अपने को। जैसे भगवान के है ना पुरुष अवतार, भगवान के पुरुष अवतार होते हैं। कौन-कौन से पुरुष? कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई क्षीरोदक्षाई होता है, जो हृदय में रहते हैं। तो अवतार कौन-कौन से होते हैं? एक होते हैं अंश अवतार, जैसे कि मैंने अभी बताया पुरुष अवतार, ऐसे ही लीला अवतार को भी अंश अवतार कहते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह आदि-आदि। एक अवतार भगवान के होते हैं जिनको गुण अवतार कहा जाता है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये भगवान के ही गुण अवतार हैं। और तीसरा होता है शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसको अपनी ताकतें दे देते हैं, जैसे कि व्यासदेव, पृथु महाराज, या 4 कुमार या नारद जी। तो भगवान ने इसमें क्या किया अपनी शक्ति इन्वेस्ट कर दी। तो अलग-अलग रूप में भगवान इसलिए आते हैं ताकि जो अलग-अलग भक्त हैं उनको पसंद करें। और जो जीव हम जैसे जीव फँसे हुए हैं माया में, हमको निकाल के भगवान अपने धाम ले जाएँ, मृत्यु रहित धाम। यहाँ तो सब मृत्यु के अंडर में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्,
हम वी डू नॉट बिलॉन्ग टू दिस प्लेस, हम आध्यात्मिक जगत के लोग हैं। चौथा रूप है, जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं प्रकाश। प्रकाश विग्रह। तो ये प्रकाश भी दो तरह के होते हैं, एक होते प्रकाश विग्रह, एक होते हैं विलास विग्रह। तो प्रकाश विग्रह क्या होता है कि वो एग्जैक्टली श्री कृष्ण जैसे हों। तो श्री कृष्ण अपने को अनेक बना सकते हैं, एग्जैक्टली सेम होंगे सारे, जैसे कि रासलीला में हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण थे। तो जिनमें पता नहीं लगता कि भगवान एग्जैक्टली कृष्ण ही है, फोटोकॉपी, उनको प्रकाश बोलते हैं। और एक बोलते हैं विलास विग्रह। विलास में क्या होता है कि रूप रंग अलग होता है, जैसे कि बलदेव हैं, जैसे कि नारायण हैं, तो उनका रूप रंग अलग है भगवान कृष्ण से, लेकिन वो है भगवान ही। तो पहला गुरु, दूसरा भक्त, तीसरा अवतार और चौथा प्रकाश, और पांचवा होता है शक्ति। शक्ति भी भगवान ही है। तो भगवान की कौन सी मूल शक्ति? तो ये शक्ति में भगवान की, जैसे कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी जो वैकुंठ में भगवान की सेवा कर रही हैं, या द्वारिका में जो रानियां हैं, महिषी बोलते हैं उनको, महिषी गण। और तीसरा है गोपीगण, वृंदावन की गोपियां, द्वारिका की रानियां और आध्यात्मिक जगत की लक्ष्मियां। ये सब भगवान की शक्ति है। इन रूपों में भगवान ही है। छठा है ईश, यानी स्वयं खुद ईश्वर रूप से। तो हमें भगवान के इन छह रूपों की को प्रणाम करना है, सेवा करनी, छह रूपों की। याद रहेगा? तो इन छह रूपों में भगवान हमारे सामने लीला करते हैं, हम पे कृपा करते हैं। तो इन छहों को भगवत स्वरूप मानकर ही हमें सेवा करनी चाहिए, देखना चाहिए, और फिर धीरे धीरे हमारी चेतना दिव्य बन जाती। ओके, कौन कौन से छह हैं जरा नाम तो लिखो। और क्लास हम यहीं रुकते हैं आज। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। छह के छह नाम लिखो। कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी ट्रिक तो वाला बता दीजिए। स्वयं रूप ईश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। छहों की रिस्पेक्ट करनी है, भगवान की, भगवान के अवतारों की, भगवान के भक्तों की, भगवान गुरु की, भगवान के प्रकाश की, भगवान की शक्तियों की, और भगवान की खुद। ठीक है, हेल्पफुल है काफी ज्यादा। इस तरह हमें अपने सिद्धांत ठीक करने हैं और उसमें स्थित होना है, अंदर से स्थित होना है। ऑल राइट, तो कोई सवाल नहीं तो हम यही रुकते हैं आज। यस, मंजू माता जी ने, महिमा ने, सीमा माता जी ने, श्री किशोरी ने, सबने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिखना शुरू करो। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इसे पता लगता है कौन लिख रहा है। बिना लिखे लेक्चर मत सुनो आप। 2 पॉइंट 1 पॉइंट जरूर लिखना है अपनी डायरी में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद जी।